अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये तब की वीडियो है, मेरे पास अभी तक पड़ी हुई थी जब हम दुबई गए थे। अच्छा, मैं जब भी दुबई कहती हूँ मेरे बच्चे मुझ पे हंसते हैं और मैं कहती हूँ बेटा उर्दू में दुबई ही कहते हैं, आप लोग इंग्लिश में कहते हो। तो मुझे फ़ौरन से कहते हैं कि मम्मा आप इंग्लिश में क्यों नहीं कह सकती। मैं कहती हूँ कह सकती हूँ, क्यों नहीं कह सकती, लेकिन मैंने कहना नहीं है। क्योंकि अगर मैंने उस तरीके से कहना शुरू कर दिया ना, तो जो बच्चे मुझ पे अभी हंसते हैं, मुझे गले लगाते हैं, फिर स्माइल करते हैं, ओ मम्मा सो क्यूट, इस तरह से कहते हैं ना, वो सुनने को नहीं मिलेगा अगर मैं उनकी तरह बोलने लग गई। तो जब मैं अपने तरीके से बोलती हूँ ना, तब मुझ पे बहुत वो हंसते भी हैं, प्यार भी करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि मम्मा बड़ी जी नाइसली कहती है हमें। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग बंदा जब पंजाबी बोलता है वो टूटी फूटी बोलता है तो उनके मुंह से कितनी ज़बरदस्त लगती है, बिल्कुल वैसे ही जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं उनके सामने पंजाबी या उर्दू का मतलब उनके सामने भी वही है कि उनके सर से गुजर जाती है, उनको समझ नहीं आती। और जो चीज़ की उनको थोड़ी बहुत समझ आती है ना, तो वो फिर उनको अच्छी लगती है, यानी कि वो इंटरेस्टिंग लगती है उनको। तो मेरे बच्चे भी सेम ऐसे ही हैं, वो भी उस तरह से उनको अच्छा लगता है। तो फिर मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती कि मैं अपने आप को मॉडर्न करने के चक्कर में ऐसा ना कर दूं कि जो इतना लाइक करते हैं, जो एक अपनायत होती है इस अंदाज में, वो चली जाएगी। तो खैर जी, ये हम पहुंच गए हैं। ये एक होटल था, तो ये अबू धाबी में है। तो क्योंकि हमने आज एक बंदा हायर किया था, एक कार हायर की थी पूरे दिन के लिए, तो वही हमें टूर करवा रहा था कि यहाँ पे भी आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो ले लें, विज़िट करना है तो कर लें। तो ये जो होटल है ना, बहुत ज़बरदस्त होटल था। अंदर से भी पिक्चर्स हमने ली थी क्योंकि जगह ही बहुत अच्छी थी और पिक्चर्स भी क्या कमाल की आ रही थी। तो एक एक चीज़ जो थी ना वहाँ पे इतनी अच्छी थी कि हम जब से आए हैं ना, हम लास्ट अक्टूबर में गए थे, तब से कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हम अपना वो वाला ट्रिप जो है ना उसको याद नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छी थी, सफाई बहुत थी, खाना बहुत अच्छा था। अज़ान आपको सुनने को मिलती है नमाज के लिए, हर कुछ कदम के फ़ासले पे मस्जिद आपको मिल जाती है। आप जहाँ मर्ज़ी खड़े होके बस नमाज़ जो है ना, जब भी नमाज का टाइम हो जाए तो आप नमाज़ पढ़ लें। तो सब कुछ परफेक्ट था दुबई में। तो हमें अपना ट्रिप जो है ना वो लास्ट ईयर का बहुत याद है और बच्चे अभी तक कहते हैं कि फिर से जब हॉलीडे पे जाना है तो हमने यहीं पे जाना है। तो मैं कहती हूँ अभी कुछ साल निकाल लो, जब हम ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट कर लेंगे ना तो फिर हम चले चलते हैं। खैर ओवरऑल हमारा जो ट्रिप था ना दुबई का, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बेस्ट टाइम एवर था। इतना अच्छा टाइम हमने वहाँ पे माशाल्लाह स्पेंड किया था और अभी तक जो हम याद कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है अच्छा ही होगा, तभी हमने इंजॉय किया है और अभी तक याद कर रहे हैं। अच्छा, अब हम हॉलीडे पे जा तो रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे डर ही लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर हम दुबई गए थे और उससे पहले जब हम गए थे लंदन, तो जब तक हम वहाँ रहे हैं तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही हमारी वापसी हुई है, जब मैं लंदन से आई हूँ, आते ही मुझे कोविड हो गया और वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का। मुझे एक्चुअल जो पीक के दिन थे ना कोविड के, तब हम सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, तब कुछ भी नहीं हुआ। और हॉलीडे से वापस आने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो तब इतनी थी भी नहीं कि हमने बहुत लुक आफ्टर करनी है। लेकिन स्टिल हम मास्क जो थे वो पहनते थे, क्योंकि ट्यूब जो थी ना लंदन की वो बहुत बिजी होती है, आपको पता है जो लंदन में रहते हैं। तो स्टिल मुझे बहुत बुरी किस्म का जो था ना वो कोविड हो गया और कितने दिन मेरी जान ही नहीं छोड़ी। और मुझे ऐसी मेरी सिचुएशन थी कि मुझे रोना आता था बार बार, मैं बहुत रोती भी थी, मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता और मुझे फीवर भी कोई सालों बाद कभी होता है। तो वो मुझे बहुत बुरा हुआ था तब हॉलीडे से आने के बाद। और उसके बाद जो हम लास्ट ईयर दुबई गए थे, तो वहाँ से जब हम वापस आए हैं तो वहाँ भी सेम यही सिस्टम था कि बहुत बिजी था। वहाँ का जो था मेट्रो स्टेशन या ट्यूब जो भी कहते हैं सेम ही है, जो कि लंदन जैसा होता है, लेकिन वो भी बहुत बिजी था, क्योंकि सेंट्रल में जो आप जाते हैं तो बिजी ही होता है, रश इतना होता है कि बस आपको धक्के मिलते हैं। तो वहाँ से भी अच्छी खासी हमने हॉलीडे स्पेंड कर ली, इंजॉय किया। और जैसे ही आए हैं मुझे फिर से कोविड हो गया और हालत मेरी फिर से वही जैसे पहले थी, बहुत बुरी। और उसी दौरान में अभी मैं ठीक नहीं हुई थी, एक ही दिन बाद जो है मेरी मदर इन लॉ के दोनों फीट जो है ना वो फ्रैक्चर हो गए। तो वो थोड़ा और मुश्किल हो गया कि वो चल नहीं सकते थे, तो फिर उनको भी लुक आफ्टर करना था। तो फिर वो थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल टाइम था वो वाला। और अभी जब हमने जाना है हॉलीडे पे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो अभी फिर से मुझे डर लग रहा है। अल्लाह खैर करे, कुछ ऐसा ना हो जाए फिर से कोई नया तोहफ़ा जो है ना वो ना मैं लेके आ जाऊँ, या कुछ ऐसा ना हो हमारे साथ जो कि हॉलीडे का जो है ना मज़ा ही ख़राब कर दे। तो मेरी जो जाने की एक्साइटमेंट है ना वो तो कम ही है, क्योंकि वापस आने का मुझे डर है कि वापस आके कुछ हमारे साथ जो है ना वो उल्टा सीधा ना हो जाए, कि दोबारा मैं कभी जाऊँ ही ना, कि अब हमने जाना ही नहीं है। क्योंकि वापस जब आते हैं ना कोई कोई हो ही जाता है, ऐसे हादसे हो जाता है। कोई कोविड हो गया जिस तरह से, मुझे 2 बार तो बहुत बुरी सिचुएशन थी मेरी। पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हालांकि छोटी मोटी जो बीमारियाँ ना उनको मैं सीरियस नहीं लेती और ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती है, लेकिन तब मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बस ज़ारो गुतार रोती थी और
तकलीफ़ का भी एक अलग ही लेवल था कि समझ नहीं आती थी कि कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। तो बस अल्लाह खैर करे, जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना वैसे वैसे मेरा दिल थक 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 करता है। थक थक होता है या धक धक होता है, जो भी है कि मतलब हार्ट बीट जो है ना वो बहुत मेरी तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाती है जब मैं ये सब कुछ सोचती हूँ। तो अभी ये हम हेरिटेज विलेज है अबू धाबी में, वहाँ हमने स्टे किया था क्योंकि जो आपने टैक्सी हायर की होती है या जो बंदा आपने साथ हायर किया होता है वो फुल डे के लिए होता है और आपको जो जो उसमें इंक्लूड होता है ना वो सारी जगह जो है वो विज़िट करवाते हैं। तो वो बाहर टैक्सी में ही होते हैं या कोई अंदर लेके जाने वाली दिखाने वाली चीज़ हो तो वहाँ आपको दिखा भी देते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो बाहर था तो हम जो थे यहाँ पे आए हुए थे। चेक करें आप, ये बीच तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी है नहीं, ना ही इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने क्या हम ही हैं। तो पानी कितना साफ़ सुथरा है, मैं तो एक एक चीज़ देख के बस इनकी दीवानी जो थी वही हुए जा रही थी कि कितनी अच्छी जगह है, बार बार बस देखती थी। पिक्चर्स बहुत ज़्यादा फिर हमने जो थी वो ली कि एक यादगार तो होनी चाहिए। तो कभी हस्बैंड अपना मोबाइल यूज़ कर रहे थे, कभी मैं यूज़ कर रही थी कि कुछ चीज़ें जो है ना वो कैप्चर भी करनी चाहिए। आई नो आँखों से देखने का अपना ही मज़ा है, लेकिन मैं फ़ोन जो है ना अपनी आँखों के सामने नहीं करती थी, आँखों से भी देखती थी और फ़ोन का जो कैमरा है ना उससे भी रिकॉर्ड करती थी कि दोनों से मुझे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि ये ना हो कि मैं फ़ोन में ही देखती रहूँ, क्योंकि फ़ोन में वो वाली चीज़ नज़र नहीं आती जो कि रियल में होती है। ये वाला जो दिन था ना बहुत बिजी दिन था क्योंकि हम सुबह सुबह निकले थे अर्ली मॉर्निंग और डायरेक्ट हम गए थे जो शेख ज़ैद मॉस्क है वहाँ पे। तो वहाँ पे पहले हमने काफ़ी टाइम जो था वो स्पेंड किया क्योंकि वो तकरीबन आपको 2-3 घंटे देते हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए। वहाँ पे विज़िट किया, फिर वहाँ पे हमने थोड़ा सा खाना खा लिया था, भूख लगी थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वैसे ही आए थे। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम इस एरिया में आए हैं जो कि ये वाला, पहले वो वाला होटल जो मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे आए, फिर ये जो हेरिटेज विलेज था यहाँ पे आए। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ली थी हमने गिफ्ट करने के लिए, तो वो तो खैर मैंने आके गिफ्ट कर दी थी, वो तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, ना मेरे पास अभी है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। उसकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, लेकिन जस्ट जो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी वो आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देती हूँ कि आप चेक करें कि कितनी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे इतना रश नहीं था। जो पाम ट्री है ना बहुत प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे तो ये पाम ट्री जो है ना वही बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम वहाँ से ये देखें जी बाहर निकल आए हैं और वापसी है क्योंकि यहाँ पे हम तकरीबन 45 मिनट ही स्पेंड कर सके थे, इससे ज़्यादा टाइम जो था ना वो हमें नहीं मिला था क्योंकि अभी बहुत कुछ जो था ना वो और कवर करना था। तो इस जगह से निकलने के बाद फिर अब हम जाएंगे जो डेट मार्केट होती है वहाँ पे, तो डेट्स वगैरह लेनी है, वहाँ से कुछ देखना है, विज़िट करनी है। तो उसके बाद हमने कहाँ जाना है जो है फ्रारी वर्ल्ड, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है वो विज़िट करनी है, लेकिन वहाँ की मैं पिक्चर जो है वीडियो जो है ना वो नहीं बना सकी, ना ही डेट मार्केट की और ना ही फ्रारी वर्ल्ड की। जस्ट बाहर का मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी वीडियो में भी बनाई हो, लेकिन वो भी पता नहीं मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ नहीं, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ना तो मुझे वो तरतीब जो है ना वही समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ मेरे फ़ोन से बनी थी और कुछ हस्बैंड के फ़ोन से बनी थी। तो वो जो एक तरतीब है ना वो मिसिंग है, तो फिर इस वजह से इधर उधर करने के बजाय मैंने सोचा कि चलिए रहने देती हूँ। ये देखें अभी हम फ्रारी वर्ल्ड के बाहर हैं, तो यहाँ से अभी हमने वापस घर चले जाना था, यानी कि होटल चले जाना था। लेकिन फिर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि एक जगह भी रहती है, अगर आप थोड़ा सा और हमें पे कर देंगे तो फिर मैं आपको वो भी विज़िट करवा देता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें वो भी, हम आए तो हैं ये, तो वो भी विज़िट कर देते हैं, जो कि ग्लोबल विलेज के नाम से ये वाला हिस्सा है। बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि बस। तो अभी हमें ये काफ़ी शाम जो थी ना वो हो चुकी थी, आप देख भी सकते हैं सनसेट ऑलरेडी जो है वो हो चुका है। तो बस अभी हम अंदर जाएंगे। कलर आप इसके देखें, साथ साथ ये वाली जो बिल्डिंग है ना वो कलर चेंज करती है, इतनी खूबसूरती के साथ है कि एक एक चीज़ कमाल की है। तो बस फिर यहाँ पे हमने तकरीबन 3 घंटे यहाँ पे हमने स्पेंड किए हैं, क्योंकि फिर ये था कि आए तो हैं ही, सब कुछ देखते हैं। तो हर मुल्क का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्टॉल है, उनकी बिल्डिंग जो फेमस है वो बाहर बनी हुई है। फिर उसके अंदर जाके आप अगर कोई शॉपिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ना भी कुछ लेना चाहें देख तो सकते हैं। तो ये अभी आप चेक करें कि कितना प्यारा एरिया ये वाला। तो बाकी टाइम यहाँ पे मैंने वीडियोस बनाते इधर उधर देखते वही स्पेंड कर दिया, और यहाँ पे फिर से एक बार खाना खा लिया था, क्योंकि जो पहले लिया था वो तो सुबह का ब्रेकफास्ट था, और अभी क्योंकि काफ़ी रात हो गई है तो फिर अभी बहुत भूख लगी थी और बच्चे बहुत जो थे ना अतावले हुए पड़े थे कि पहले हम खा लें। और अभी यहाँ पर हस्बैंड जो थे वो नमाज़ पढ़ने गए थे और मुझे कह रहे थे कि तुम बच्चों के साथ रहो, यहाँ पर विज़िट करो, तो फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो बस फिर अभी वही मैं जो है वो देख रही हूँ। पाकिस्तान का भी था, सीरिया का था और इस्तांबुल का था, ये आप यहाँ जगह जगह पे देख रहे हैं।
तो ये काफ़ी जो है ना कंट्रीज़ के यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी मैं जाके देखती भी हूँ अंदर जाके। पाकिस्तान का जो था वो मुझे इतना इम्प्रेस उसने नहीं किया। वो इस वजह से भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टॉल था ना, बिल्डिंग जो उनकी बनी थी और उसके अंदर जो भी आपकी मार्केट्स वगैरह लगी होती हैं, स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, उसमें जस्ट कपड़े थे। और जो बाकी कंट्रीज़ के थे उसमें उन कंट्री की कोई जो स्पेशल चीज़ होती है वो थी। जिस तरह से कोई भी उनको छोटे छोटे ऐसी चीज़ें थी जो कि आप बाई कर सकते हैं। जस्ट कपड़े बाई करने तो बंदा नहीं ना आता। जब आप कहीं विज़िट करते हैं, कोई कंट्री विज़िट करते हैं, तो जस्ट कपड़े सब कुछ नहीं होते। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको वो देखने को मिलती हैं, अट्रैक्ट करती है, तो वो फिर आप बाय भी कर लेते हैं, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट हो और छोटे छोटे पीसेस में आती हों। जिस तरह से कोई डेकोरेशन की चाहे चीज़ हो या आप कहीं पे भी किसी को दे सको और बहुत बड़ी भी ना हो, तो इस तरह से कोई चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो कि मुझे पाकिस्तान का जो था एरिया वहाँ पे नज़र नहीं आई। तो ये खैर मुझे फ़ील हुआ है। अगर आप भी गए हैं ग्लोबल विलेज तो आपने मुझे बताना है कि क्या आपको भी ये फ़ील हुआ था। बाकी जो थो कंट्री जो थी उनके जो स्टॉल थे वहाँ पे काफ़ी कुछ था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी थी। मैंने कुछ लिया था यहाँ से कि नहीं लिया, अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कुछ लिया था या नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे जो दुबई में आपको एक चीज़ के लिए केयरफुल रहना पड़ता है ना, वो ये है कि यहाँ पे भी आपको वो जो पठानों की तरह बार्गेन करना पड़ती है ना, कि जो प्राइसेस बताते हैं वो उन्होंने अगर 100 बता दिया है तो आपने शर्माते हुए ये नहीं कहना कि आप 90 ले लें या 80 ले लें, आपने 50 से भी नीचे आना है। तो वो आपको वापस नहीं आने देते, आप उसको पैसे दे के ही आते हैं, लेकिन फिर भी है कि आपके पैसे बच जाते हैं और बार्गेन जो है ना वो आपको अच्छी खासी करना पड़ती है। तो सेम ये वाला जो सिस्टम है ना, ये मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा कि अगर उनकी रीज़नेबल प्राइस पहले से हों, कोई बंदा ज़्यादा ना दे दे तो ये ज़्यादा अच्छा है। बंदा, कई लोग शर्माते ही रहते हैं कि पता नहीं अभी जितनी हम बार्गेन करेंगे, जितनी हम प्राइस ड्रॉप करेंगे, इतनी बनती है भी या नहीं बनती। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी एक फ़ील हुई कि वहाँ पे भी, क्योंकि जो हमारी इमिग्रेंट थे वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी थे और इंडियन थे। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और बहुत ज़्यादा इंडियन थे। आपको जो उनके अपने होते हैं ना रहायशी लोग, वो देखने को नहीं मिलते इतने। बस आपको पाकिस्तानी मिलते हैं जिन्होंने जुबे पहने होते हैं, और वो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो बस अरबी बन के बैठे होते हैं, लेकिन नहीं है, और लूट मार चल रही है हर जगह। तो अगर तो कोई फ़िक्स प्राइस वाली चीज़ हो तो फिर ठीक है कि आपको एतमाद होता है कि चलिए आपने ज़्यादा पे नहीं किया। अभी ये देखें, ये पता नहीं किस कंट्री का था, और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो थी ना ये काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी। लेकिन ये पाकिस्तान की कमी जो थी ना, वो मुझे काफ़ी फ़ील हुई कि पाकिस्तान वाला जो स्टॉल था ना वहाँ पे नहीं था। तो ये देखें, ये मिस्र था, पहले बहरीन भी आया था और बाकी भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि कौन-कौन सी थी यहाँ पे। जस्ट मैं तो वीडियो बनाने के चक्कर में थी कि मैं थोड़ा-सा कैप्चर कर लूँ कैमरे की आँख में भी। वैसे अगर हमने किसी जगह पे विज़िट किया है तो वो फिर मैं booking.com जो थी ना ऐप, वो वाली यूज़ करके तो उसमें से बुकिंग करवा लेती थी। पेमेंट पहले ही वो काट लेते थे, जितने भी पैसे उनके बनते हैं, तो वो आपको पता होता है कि चले ये इतने ही इन्होंने लेने हैं, तो उसके लिए कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती। ना ये होता है कि पता नहीं ये ज़्यादा तो नहीं हम पे कर रहे, क्योंकि कम तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, ज़्यादा ही का डर होता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो थी ना वो booking.com से ही कर लेती थी बुक। लेकिन जब आप इस तरह से शॉपिंग करते हैं, किसी से बार्गेन करते हैं, तो फिर आपको होता है कि हाँ, बार्गेन जो बंदा करता है ना, फिर उसमें आप ज़्यादा पे कर ही देते हैं। तो क्योंकि फिर ऐसे पता चलता है कि आप ज़्यादा पे करते हैं कि अगर आप उनके साथ बार्गेन करें, 50-50 भी प्राइस जो है ना ड्रॉप करें ना, तो वो मान भी जाते हैं। तो फिर होता है कि हाय अल्लाह, अगर हमने ड्रॉप ना की होती प्राइस तो फिर क्या होता, मतलब इतने ही पैसे हमने दे देने थे। तो फिर इस वजह से आपके लिए थोड़ा-सा है कि केयरफुल होना पड़ता है जब आप इस तरह से किसी कंट्री में जाते हैं कि बार्गेन जो है ना, तो वो कर लिया करें। इसमें कोई नहीं है कि आपको शर्मिंदगी होगी। मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं शर्माते-शर्माते पूछती नहीं हूँ कि हाय बेचारे क्या कहेंगे, इतने कमा रहे हैं, कुछ बचता होगा कि नहीं बचता होगा। लेकिन फिर आप जब प्राइस ड्रॉप करते हैं, तो जब वो हाँ कर देते हैं, तो फिर मुझे हैरत होती है कि चलो अच्छा ही हुआ मैं बोल पड़ी कि चलो थोड़े पैसे कर लो भाई, तो वो कर लेते हैं। तो आप चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है ना वो बिल्डिंग है, कितना प्यारा व्यू है, कितनी प्यारी जगह है माशाल्लाह। तो अभी बस घूम फिर के हम खाना खाएंगे और फिर हम होटल की तरफ जो है वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र था। आते हुए तो हमें काफ़ी टाइम लगा था, जब हमने मॉस्क पहले विज़िट करनी थी, क्योंकि कोई रास्ते में ट्रैफिक का मसला हो गया था, तो बहुत लंबा हमें वो पड़ा था। और बच्चे ये हैं कि अभी 2 मिनट कार में बैठते हैं, हम कब पहुँचेंगे, हम पहुँच गए हैं, कितने मिनट रह गए हैं, बस पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, हम बोर हो रहे हैं। बस मुझे लगता है कि हर बच्चे का यही होता है कि कार में बैठते फ़ौरन कहते हैं कि अब हम अभी प्रॉपर बैठे भी ना पूरा, और फ़ौरन से वो जगह आ जाए जहाँ हमने जाना है। ऐसा तो नहीं ना होता, थोड़ा-सा आपको ज़रा बैठना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। बड़े बंदे तो बैठ ही जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है।
तो अभी यहाँ पे भी देखें बच्चों के लिए कितना अच्छे वो फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए थे, बच्चों ने यहाँ भी काफ़ी इंजॉय किया, थोड़ा सा वेट हुए क्योंकि गर्मी शदीद किस्म की थी। मेरा खुद बड़ा बुरा हाल था गर्मी से, इतना बुरा हाल था और मैं कह नहीं सकती थी, क्योंकि जब हस्बैंड कह रहे थे ना कि हम यूरोप में कहीं चलते हैं, अभी वहाँ नहीं जाते, मतलब दुबई हम नहीं जाते, तो मैं कहती थी नहीं, मैंने किसी ना गर्म मुल्क में जाना है, मुझे गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, जो कि यहाँ ठंडा मौसम जो है ना वो नहीं दे पाता, आपको धूप देखने को नहीं मिलती, कोई पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं लगती, तो मुझे ऐसा मौसम चाहिए जिसमें पसीना आए और गर्मी लगे। अब मुझे गर्मी लग रही थी और मैं कह नहीं सकती थी कि मुझे गर्मी लगती है, क्योंकि अगर मैं कहती तो फिर मेरे साथ क्या था, फिर ये था कि मैं दोबारा कहीं नहीं जा सकती थी। इस वजह से बस मैं चुप करके गर्मी बर्दाश्त कर रही थी, पसीने छूट रहे थे और बस ये है कि एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की तो बात है, कितनी देर के लिए बंदा हॉलीडेज़ पे आता है, और हमने भरपूर इंजॉय किए हैं। वो इस तरह से भी कह सकते हैं कि बस हम सुबह जल्दी जल्दी उठते थे कि टाइम नहीं वेस्ट करते थे, और सारा दिन बस जितना घूम सकते थे ना उतना हमने इंजॉय किया है। घर नहीं बैठे, मतलब होटल नहीं स्टे किया, जो चीज़ भी हमसे कवर हो सकी है वो सारी हमने कवर की है। लेकिन क्योंकि हम 6 डेज़ के लिए गए थे, 6 नाइट्स के लिए गए थे, तो इतनी बड़ी जब जगह होती है, इतना बड़ा शहर होता है, तो फिर इतने दिनों में कवर करना मुश्किल होता है। और एक एक चीज़ थी भी ऐसी कि सब कुछ विज़िट करने वाला था, तो फिर बच्चों के साथ स्पेशली, लेकिन बच्चे बेचारे भी माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत हिम्मत की थी, उन्होंने भी बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया था कि वो भी, हमने वॉक बहुत ज़्यादा की है, लेकिन उन्होंने भी ये कंप्लेन नहीं की कि हम टायर्ड हो गए हैं, क्योंकि वो भी इंजॉय कर रहे थे और कह नहीं सकते थे वो भी मेरी तरह, मे बी वो टायर्ड हों भी और कहना चाहते भी हों, जिस तरह से मैं नहीं कह रही थी वो भी ना कह रहे होंगे। लेकिन हमने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया ये सारा ट्रिप जो था अपना, एक एक चीज़ जो थी ना वो इंजॉय करने वाली थी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं तरतीब इधर-उधर कर रही हूँ, जो ऑलरेडी जिन्होंने विज़िट किया हुआ है ग्लोबल वर्ल्ड, तो वो मैं पहले ही सॉरी कह देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कितनी पुरानी वीडियोज़ है कि तरतीब क्या है इनकी, मुझे किस हिसाब से इनको जो है ना वो आगे पीछे करना है। तो अगर इधर-उधर कोई कर रही हूँ तो आप बस देखते जाएँ और एन्जॉय करते जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए मैंने वैसे रखी हुई थी, अभी तक शेयर नहीं की थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। चल, एक मेरे लिए भी होनी चाहिए कि मैंने कुछ अपने चैनल पे इस तरह से शेयर किया हुआ है। एक तो घर की रूटीन जो है वही होती है, बार बार वही बोरिंग लगती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि मैंने भी इंजॉय किया है, मेरी हॉलीडेज़ हैं और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। और एक ये ऑन द रिकॉर्ड आ जाएंगी कि मेरे चैनल पे ये पड़ी हुई हैं, अगर मैं प्राइवेट करूँगी तब भी, और अगर ये पब्लिक होंगी तब भी, मैं जब दिल करेगा तब देख लूँगी, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी फ़ौरन फुल हो जाती है। और मैं आजकल अपने फ़ोन को जो है ना वो ख़ाली करने के चक्कर में हूँ कि उसकी जो स्टोरेज है ना थोड़ी बहुत मेरे पास हो, कि अब फिर से जैसे हॉलीडे पे जाना है तो फ़ोन में कुछ होगा तो फिर ही पिक्चर्स या वीडियो जो है वो बनेगी। इसलिए आजकल मैं ना अपने फ़ोन को बहुत ख़ाली कर रही हूँ। इतना मैंने ख़ाली किया है कि मेरे बिल्कुल फुल था, और अभी मैंने 100 GB उसको नीचे किया है। इतनी चीज़ें मैंने जो है ना वो डिलीट की हैं जो कि फ़िज़ूल में पड़ी हुई थी। कुछ ऐसी वीडियोस पड़ी हुई थी जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, लेकिन उनको मैंने डिलीट नहीं किया था, अपनी मेमोरी से खाली नहीं किया था, तो वो वैसे की वैसी पड़ी हुई थी। तो बस आजकल वही जो है ना वो मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, अपना फ़ोन जो है उसको भी खाली कर लेती हूँ। अब ये देखें जी, ये है पाकिस्तान वाला। तो यहाँ पे आप चेक करें कपड़े, ये प्लच्ची के जो कपड़े होते हैं ये वो वाले हैं, और अभी आपको फिर से कपड़े ही देखने को मिलेंगे। ये देखें चादरें, कपड़े, और ये जो बेड शीट्स होती हैं वही इस तरह की चीज़ें जो है ना वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कपड़ों के अलावा मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और मेरा तो था कि अगर कुछ और हो तो वो भी लेना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। तो अभी बस हमारी वापसी जो है वो हो रही है, और ये जाते जाते इसकी छत आप चेक करें कि छत पे भी इन्होंने क्या कमाल किया हुआ है। एक एक चीज़ जो है ना इनकी इम्प्रेस करने वाली है, बस क्या ही बात है, कमाल की हैं। और इनका जो बिल्डिंग है, इनकी जो एक एक चीज़ है ना वो भी इन्होंने बस देखने वाली बनाई है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि बिल्डिंग का क्या देखना होता है, लेकिन इनकी जो बिल्डिंग्स है ना वो भी देखने वाली हैं, कि आप खड़े होकर देखते ज़रूर हैं कि ये बनाई किस तरह से है। तभी बस यहाँ पे थोड़ा सा खड़े थे, क्योंकि अभी टैक्सी ड्राइवर को कॉल की थी और वो कह रहा था कि 5-10 मिनट लग जाएंगे उसको आते हुए, पता नहीं वो भी कहीं गया था, कुछ खाने पीने शायद। तो बस इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक गए और वीडियोस बना रहे हैं। ये छत है उसकी, जो एंट्रेंस है ना उसकी छत है। तो अभी हम ज़रा बाहर जाएंगे, बाहर फिर से एक बार फ़ोटोशूट करेंगे, क्योंकि ये जो व्यू था ना इसके साथ भी फ़ोटोशूट का अपना ही मज़ा था। पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी, इतनी प्यारी, जैसे जैसे इसकी लाइट चेंज हो रही थी वैसे वैसे पिक्चर जो है ना उसकी खूबसूरती भी डिफरेंट आ रही थी हर एक के साथ।
तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।